नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर देखो, ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सही लेवल का क्वेश्चन है, करके देखो। देखो क्या कह रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन बेस है। कैसे करेंगे, सबसे पहले सोच देखो, कह रहा है जब एक बस स्टॉप से चली तब पुरुष यात्रियों व महिला यात्रियों की संख्या में 3:1 का अनुपात था। अगले स्टॉप पर 16 यात्री उतर गए और 6 महिलाएं चढ़ गई। अब पुरुष यात्रियों व महिला यात्रियों का अनुपात 2:1 है। तो अब बस जब पहले स्टॉप से चली थी तो उस समय यात्रियों की संख्या कुल कितनी थी। तो आप एक चीज़ देखिए, जब बस अपने समय स्थान से चली थी तब पूछ रहा है, तो इसका मतलब जब बस अपने स्थान से चली थी तो उसका रेशो कितना था, 3:1। इसका मतलब जोड़ कितना था, 4। तो मेरा आंसर वही राइट हो सकता है जो 4 का मल्टीपल होगा। तो देखो 65 तो 4 का मल्टीपल नहीं है, ना मेरा 63 है। इसका मतलब या तो मेरा आंसर 64 है या तो मेरा 60 है। किसी भी एक चीज़ को रखकर सेटिस्फाई करके देखेंगे, अगर कोई भी एक चीज़ सेटिस्फाई हो जाती है वही मेरा आंसर, जो सेटिस्फाई नहीं होती वो मेरा आंसर नहीं होगा। तो मुझे जो सेटिस्फाई करना है वो 60 और 64 में से एक को सेटिस्फाई करना है। तो कर देखते हैं क्या कह रहा है। ध्यान से समझना किस तरीके से क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं। 2 तो ऑप्शन पता चल गए क्यों नहीं होंगे आंसर, बाकी क्यों है, कैसे निकालेंगे आंसर, 60 है या 64 है, उसको ध्यान से समझना। देखिए जो शुरुआत में रेशो था मैन और वुमेन का, वो था 3:1। मान लीजिए मैंने आंसर उठाया 60। अब वो क्या कह रहा है, इसमें से 16 यात्री उतर गए। जब 16 यात्री उतर गए तो बचे कितने यात्री, 44। और कितनी महिलाएं चढ़ गई, 6। तो 6 महिलाएं चढ़ गई, तो अब यात्री हो कितने गए, 50। तो 50 यात्रियों का रेशो कितना आ रहा है, 2:1। क्या मुझे एक बात बताओ, क्या आप 50 को 2:1 में बांट सकते हो? आप कहोगे 50 को 2:1 में नहीं बांटा जा सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 60 है वो भी मेरा कट हो गया। अब मेरा आंसर सिर्फ क्या राइट होगा, 64। 60 क्यों कट करा, तो 60 में से 16 उतर गए, बचे 44। 44 में 6 चढ़ गए, बचे कितने हो गए, कितने, 50। अब 50 को 2:1 में बांटने को कह रहा है, 50 को 2:1 में बांट नहीं सकते, तो इसका मतलब इसका 60 आंसर राइट नहीं होगा। अब मैं मानकर चलता हूँ 64। तो देखो 64 को अगर मैं मानकर चलूँ तो 64 में से 16 यात्री उतर गए तो बचे कितने, 48। फिर 6 यात्री चढ़ गए तो अब यात्री हो कितने गए, 54। तो 54 को 2:1 में आप बांट सकते हो। अगर आप 54 को 2:1 में बांटोगे, 64 को भी बांट लो पहले, तो 4 को 64 कह रहा है, मतलब कितने गुना, 16 गुना। तो इसका मतलब आदमी कितने हो गए, 48, और औरतें कितनी हो गई, 16। आपका जोड़ कितना आ रहा है, 3, और 3 को कह रहा है 54, मतलब कितने गुना, 18 गुना। तो आदमी कितने हो गए, 36, औरतें कितनी हो गई, 18। अब देखो आदमी टोटल उतरे, लोग कितने उतरे हैं, 16। इस 16 में से कितने आदमी उतरे और कितनी औरतें उतरी, कैसे पता लगेगा वो देखो। जो आदमी 48 थे वो 36 बचे, जो आदमी 48 थे वो 36 बचे, तो इसका मतलब 12 आदमी उतरे और 4 क्या उतरी, औरतें। तो इसमें से 12 आदमी उतर गए
और इसमें से 4 औरतें उतर गई, तो औरतें बची थी कितनी? 12। मगर हुआ क्या, 6 औरतें और चढ़ गई, तो 12 में 6 जोड़ा तो औरतें अब हो कितने गई? 18। तो सारी कंडीशन अब क्या हो गई इस क्वेश्चन में? सेटिस्फाई। जिसको समझ में ना आया हो दोबारा वीडियो देखना, रिपीट करना और समझना। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में जरूर आएगा। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर देखो क्या कह रहा है। बनाकर जरूर देखना है, जब तक आप बनाओगे नहीं सीखोगे नहीं। हर क्वेश्चन को बनाकर देखा करो। बनाकर देखिए। कोशिश करी होगी बनाने की। देखिए कराते हैं कैसे होगा, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है? 504 विद्यार्थियों को, 504 विद्यार्थियों वाले, तो टोटल लोग हैं मेरे पे 504। तो 504 को हमें 2 भागों में बांटना है, मैन और वुमेन। तो मैन और वुमेन का जो रेशो है बॉयज़ और गर्ल्स का बोल रहा है। तो बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो है वो दे रखा है 13:11। कह रहा है यदि 12 लड़कियां और प्रवेश ले लें, तो पहले रेशो बराबर कंपेयर करो। आपका जोड़ कितना आ रहा है? तो आपका जोड़ आ रहा है 24। 24 को एग्जामिनर कह रहा है 504। देखो कितने गुना कह रहा है, तो 24 दूनी 48, 24 एकम 24, 21 गुना कह रहा है। तो इसका भी 21 गुना करिए। 21 गुना करेंगे तो 21 तिया 63, कितना आ गया? 273। इसका भी 21 गुना करेंगे तो 21 एकम 21, हाथ से लगा 2, 21 एकम 21 और 2 23, 231। अब कह रहा है इसमें 12 महिलाएं और आ जाती हैं, तो 12 और ऐड हो जाती हैं और लड़कियां। तो अब ये संख्या कितनी हो गई? 273 अनुपात 243। इसको आप 3 से काटिए, तो 3 से काटेंगे तो 91 अनुपात 81। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर? तो बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, रेशो दे रखा था, रेशो को रेशो से कंपेयर करा और आपका आंसर आ गया। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। बनाकर देखिए। देखा होगा बना के। क्या कह रहे हैं? ए और बी के पास 2:1 में डन है। यदि ए के 2 रुपये बी को दे दिए जाएं, इसका मतलब ए के 2 रुपये निकाले और बी को 2 रुपये ज़्यादा दे दिए, तो ये रेशो 1:1 हो जाता है। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लग जाएगा, मगर एक चीज़ नोट करके लिखना, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में नोट करके लिख के, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में अपोजिट साइन
क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में अपोजिट साइन प्लस हो जाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में अपोजिट साइन प्लस हो जाते हैं, जबकि जब सेम साइन होते हैं तो अंतर लिया जाता है, जबकि जब सेम साइन होते हैं तो अंतर लेते हैं। तो देखो अभी तक जो हम अंतर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस था, माइनस माइनस था, मगर जब यहाँ पर प्लस और माइनस मतलब अपोजिट साइन आ जाए तो हम इसको और इसको गुणा करके बाद जोड़ देते हैं। अब बस ओरल क्वेश्चन हो जाएगा, इसकी गुणा इससे 2 एकम 2, 2 1 एकम 1, अंतर कितने का 1। ऊपर वालों को तो हमेशा अंतर ही लेना है। इसकी गुणा इससे 2 एकम 2, इसकी गुणा इससे 2 एकम 2, अंतर कितने का, जोड़ कितना आया 4। कितने गुना की वैल्यू की बात हो रही है, 4 गुना। क्वेश्चन में बोला आरंभ में उनके पास कितना धन था, तो इसका भी 4 गुना कर दीजिए 8, इसका भी 4 गुना कर दीजिए 4। तो आरंभ में उनके पास कितना धन था, तो ए के पास 8 और बी के पास कितना धन था, 4 रुपये। क्लियर सी बात, नोट डाउन कर लो। बस ये ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में जब अपोजिट साइन हो तो प्लस हो जाएंगे, सेम साइन होते हैं, सेम साइन का मतलब प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, तो उनका अंतर लिया जाता है। नोट डाउन कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर देखो। सभी क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, बनाकर जरूर देखा करो। देखा होगा, देखो कुछ बच्चों का अभी तक आंसर नहीं आया। देखो अगर आपको नहीं आता है ना तो आप इसको ऑप्शन से करके देखो। आपसे पूछा क्या गया है, कह रहा है परीक्षा में बैठे हुए लोग की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे, अगर ये कहता परीक्षा में पास कितने हुए, तो आप कहेंगे 25 का मल्टीपल पास हुआ। फेल कितने हुए, 4 का मल्टीपल फेल हुआ। जोड़ कितना होगा, 25 और 4 29 का मल्टीपल इसका जोड़ होगा। तो इस तरीके से चीज़ें बनाई जाती हैं। अब 29 का मल्टीपल क्या है, ना तो 140, ना 147, 145 है। तो इस क्वेश्चन का ओरल भी आंसर आप निकाल सकते थे, कितना आंसर आ जाएगा 145। मगर मैं आपको मेथड भी सिखाऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को मेथड से आप कर सकते हो। तो देखो कैसे इस क्वेश्चन को आप मेथड से करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है परीक्षा में पास और फेल। ये कह रहा है पास हुए 25, तो फेल कितने हुए 4। तो मैं अगर बात करूं लोग टोटल कितने होंगे, तो 29। क्लियर सी बात। आगे कह रहा है यदि 5 और अधिक लोगों ने परीक्षा दी होती, यदि 5 और अधिक लोगों ने परीक्षा दी होती, तो टोटल के नीचे मैंने 5 जोड़ दिया, दी होती और फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती, तो जो नया रेशो होता वो 22:3 होता। तो जो नया रेशो हो जाता वो कितना हो जाता, 22:3। इसका मतलब मैं टोटल करता तो 25 हो जाता। अब बस आप ये देखो आप किन के बीच में आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हो। तो आपको दिख रहा है आप इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट का पूरा गेम खेल सकते हो। कि कोई रेशो है, उसमें कोई संख्या जोड़कर या घटाकर एक नया रेशो बनाया गया है, वहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हो। बस क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, इसकी गुणा इससे 19 चौके 100 और 25 चौके 100, 29 तिया 87, 100 और 87 के बीच का अंतर कितना आएगा 13।
अब 13 बराबर किसके हैं, देखो यहाँ अपोजिट साइन है तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 3 पंजे 15, 25 दूनी 50, 15 और 50 का जोड़ कितना आ जाएगा, 65। तो कितने गुना की बात हो रही है, 5 गुना। इसका मतलब ऊपर वाले की भी गुना 5 से कर दो, तो टोटल पूछ रखा है 5 से गुना कर दो, तो 29 पंजे 145। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 145। कुछ भी फालतू का दिमाग लगाना ही नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था, बनाकर तो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम वही क्वेश्चन है जो एज इट इज़ अभी करवाया है। ओरल भी बना सकते हो, जो अभी बताया, मल्टीपल देखो सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत से बच्चों का तो आंसर अभी तक आ भी गया होगा मल्टीपल देखते ही, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट से आंसर आ भी गया होगा। तो कितना आंसर आ रहा है भाई, बताओ कितना आ रहा है, 140। सही है। कैसे बताया, वही आप कहेंगे पूछा क्या क्या है, बताइए उस विद्यालय में परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे 6 लोग तो पास हुए, 1 फेल हुआ, तो टोटल कितना है, 7। तो जो मेरा आंसर 7 का मल्टीपल होगा वही मेरा आंसर है। तो 140 ही 7 का मल्टीपल है, ये मेरा आंसर। 150 नहीं है, 130 नहीं है, 160 नहीं है, तो 140 मेरा आंसर है। मगर वही बात है, मैंने कहा कि मैं ऑप्शन से भी सिखाऊंगा और मेथड से भी सिखाऊंगा। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन को मेथड से कैसे होगा। देखिए ध्यान से समझना। देखो कह रहा है किसी परीक्षा में एक सफल और असफल, तो सफल और असफल की बात करते हैं। तो कह रहा है जो सफल है, सक्सेस हैं, जो पास हुए हैं, सक्सेसफुल हैं, वो कितने हैं, 6। जो अनसक्सेस हैं, असफल हैं, वो कितने हैं, 1। तो टोटल कितने होंगे, तो आप कहेंगे 7। कह रहा है यदि 6 और विद्यार्थी सफल हो जाते हैं, यदि 6 और विद्यार्थी सफल हो जाते हैं, देखो अगर 6 विद्यार्थी और सफल होते तो 6 कम असफल होते, टोटल में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब 0। टोटल में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, तो टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ा, ना तो कोई आया ना कोई गया, तो टोटल से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो रेशो कितना हो जाता, 9:1। तो टोटल कितना हो जाता, 10। अब आप ये देखो कहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लगाना आसान है, तो आप कहेंगे यहाँ पर लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ आसान पड़ जाएगा क्योंकि एक चीज़ क्या हो जाएगी, 0 बन जाएगी। तो इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, 7 एकम 7, 10 एकम 10, कितने का अंतर आया, 3 का। इसकी गुणा इससे, तो ये कितना आएगा, 60। कितने गुना वैल्यू हो रही है, 20 गुना। तो टोटल लोग कितने हैं, 7। तो 7 का भी 20 गुना कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 140। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को ओरल बना पाओगे। जो मैं तरीके सिखा रहा हूँ वो आपके बेस्ट तरीके हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बेस्ट तरीका है आपका रेशियो में क्वेश्चन करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। देखो ये तो आप क्वेश्चन ओरल भी कर लोगे, जो ये वाला क्वेश्चन है ये तो आप ओरल भी कर लोगे। अभी एक पढ़ाए हैं, सारे क्वेश्चन आपका ओरल कर सकते हो। इस क्वेश्चन को तो आप बना कर देखो, ओरल कर लोगे आप इस क्वेश्चन को। देखो जो संख्या 2 थी वो 4 हो गई, 3 थी 5 हो गई, 5 थी 7 हो गई, कितनी बढ़ गई, 2। 2 बढ़ रही है हर किसी में, तो हर किसी में कितना बढ़ रहा है, 40। तो 2 बराबर
40 के। क्वेश्चन में पूछा क्या विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी आरंभ में, तो 2 3 5 कितना हो गया 10। 10 का भी 20 गुना कर दो, आंसर कितना हो जाएगा 200। ओरल खत्म। क्या देखा, जो संख्या 2 से 4 हो गई, 3 से 5 हो गई, 5 से 7 हो गई, तो बड़ी कितनी 2। ये 2 नहीं बढ़ रही है, बढ़ कितनी रही है 40। तो 2 बराबर 40 के, तो 10 बराबर 200 के। क्वेश्चन खत्म, ओरल खत्म। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को भी ओरल बनाकर देखो, ओरल बन जाएगा। देखो क्या कह रहा है, 2 से 3 हुई, 3 से 6 से 3 हुई, 4 से 1 हुई, मतलब कितनी कम हो गई, 3 3 कम हुई है हर किसी में। ये 3 3 कम नहीं हुई है, कम कितनी हुई है 30। तो 3 को 30 कह रहा है, मतलब कितने गुना 10 गुना। क्वेश्चन में पूछा गया आरंभ में विद्यार्थियों की संख्या, तो आरंभ में कितने थे 6 4 10 और 5 15, तो 15 का भी 10 गुना कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 150। ओरल क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये ओरल भी करने आने चाहिए, क्योंकि जब आप कठिन क्वेश्चनों में टाइम लगाना है तो आसान क्वेश्चन में टाइम बचाना पड़ेगा। क्लियर सी बात। नेक्स्ट चीज़ें देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर देखो, टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर पहला बनाकर देखो क्या कह रहा है, बनाकर जरूर देखना है चीज़ों को। बना लिया होगा। देखो कैसे करेंगे सॉल्व, तो नोट करके लिखना। मैंने करवा भी रखा है वैसे नोट आपको। मैंने बताया था जब परसेंटेज फ्रैक्शन में ना दी गई हो तो जिससे कंपेयर करते हैं उसकी वैल्यू को हम 100 का मल्टीपल या 100 मान सकते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैलकुलेशन करनी आसान पड़ जाती है। तो देखो कैसे करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं, ध्यान से समझो। उसने कहा पी क्यू आर के वेतन का अनुपात, तो पी क्यू और आर के वेतन का अनुपात है 3:4:5। तो इसको कितना मान लो 300, इसको 400, इसको 500। अब उसने कहा उनमें 10% की वृद्धि हो गई। तो 10% कैसे निकाला जाता है, पीछे से एक संख्या छोड़ करके देख लो। तो एक संख्या छोड़ करके देखोगे तो कितना दिख रहा है 30। तो इसका 10% कितना है 30। 30 बढ़ गया तो ये हो कितना गया 330। आगे उसने कहा 15% बढ़ गया, तो इसका 10% कितना है 40। पीछे से एक संख्या छोड़कर देखो तो इसका 10% कितना है 40। 5% कितना होगा आधा, मतलब 60, मतलब 20। 10% कितना है 40, 5% कितना होगा इसका आधा, तो 40 का आधा करेंगे तो कितना होगा 20। तो 40 और 20 कितना हो गया 60। तो ये कितना हो गया 460। अब यहाँ पर देखो जो दूसरी संख्या है वो 20% बढ़ रही है, तो इसका 10% कितना होगा 20। 10% कितना होगा, सॉरी 20% निकालना, तो 20% निकालना, 10% कितना होगा 50, तो 20% कितना होगा 100। तो ये 100 बढ़ गया है, तो ये कितना हो गया है 600। रेशो बना दो, तो रेशो कितना आ जाएगा 33:46:60। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ध्यान रखना, अगर परसेंटेज बढ़ाई जा रही है, फ्रैक्शन में नहीं बढ़ाई जा रही, फ्रैक्शन में नहीं है, तो आप सीधे उसकी 100 से गुणा कर दो तो उसकी परसेंटेज निकालने क्या हो जाती है आसान। अगर फ्रैक्शन में बढ़ाई जा रही है तो फ्रैक्शन की नीचे वाली संख्याओं की जो वैल्यू है उससे सबकी गुणा कर देना, फिर उसकी फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालने क्या हो जाएगी आसान। अभी आपको जब नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद परसेंटेज पढ़ाएंगे, और परसेंटेज के बाद परसेंटेज नहीं, पार्टनरशिप पढ़ाएंगे, और पार्टनरशिप के बाद आपका परसेंटेज का टॉपिक चालू होगा। क्लियर सी बात, इसे नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है जो अभी आपको कराया
उसी के जैसा है, सेम क्वेश्चन बना कर देखो। हो गया होगा, जिनका नहीं हुआ वही देखिए, वही 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए का रेशो, ए कितना दे रखा है 1, बी कितना दे रखा है 3 और सी कितना दे रखा है 4। तो इसको 100 मान लो, इसको 300 मान लो और इसको कितना मान लो 400। कह रहा है ए कितने परसेंट बढ़ गया 5%, तो इसका 5% तो 5 ही होगा। कह हो कितना जाएगा 105। फिर ये कह रहा है ये 10% बढ़ गया, तो इसका 10% कितना होगा 30, ये कितना हो जाएगा 330। ये 15% बढ़ गया, तो 15% इसका कितना होगा 60, तो ये कितना हो जाएगा 460। क्लियर सी बात। इसे आप 5 से काट देंगे, तो 5 से काटेंगे तो ये 21, इसे काटेंगे 5 छिंग 30, 5 छिंग 30, 5 नी 45, 5 दूनी 10। क्या ये अब भी कटेगा? तो यही इसका क्या बन जाएगा रेशो। बना काट कर देख लेना, कटता है तो ठीक है, वरना इसका यही रेशो होगा। तो यही इसका रेशो है 21, 66, 92। क्लियर? नोट डाउन कर लूँ। समझ में तो आ रहा है ना? देखो समझना ज़रूरी है, हर चीज़ को समझिए और बनाइए, आपका आराम से आंसर बनते चलेंगे। नेक्स्ट चीज़ें देखिए क्या कह रहा है। बनाकर देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखिए मैं कराता हूँ। क्वेश्चन को आपने लेंथी बना लिया मल्टीप्लाई करके। देखो इसमें कोई भी रेशो का, इसमें मल्टीप्लाई में 30 का कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि देखो 30 सभी जगह कॉमन है। तो आप जब रेशो बनाओगे तो 30 कटना ही कटना है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में 30 का यूज़ नहीं है, क्योंकि 30 हर जगह है। देखो 30 30 30, फिर नीचे भी 30 30 30, रेशो में सब जगह सेम संख्या कट ही जाती है। तो आप एक ही चीज़ की निकाल लो, वही सबकी ओवरऑल परसेंटेज होगी। तो क्या कह रहा है, पेन की जो कीमत है, जो पेन की कीमत है वो पेंसिल की कीमत की 2 गुनी है। आगे उसने कहा कि जो पेंसिल की कीमत है वो रबड़ की 3 गुनी है। तो देखो दोनों जगह पेंसिल है, तो यहाँ पर पेंसिल 3 आ रही है, तो अगर मैं यहाँ पर ही पेंसिल को 3 बना लूँ, तो जब मैंने इसको 3 बनाया, 1 से 3 बनाया और ये इसका डबल है, तो ये कितने का हो जाएगा 6। इसका मतलब पेन कितने का मान सकता हूँ मैं 600, पेंसिल कितने की मान सकता हूँ मैं 300, और जो रबड़ है वो मैं कितने की मान सकता हूँ 100 की। अब उसने कहा अगर पेन की कीमत 10%, तो इसका 10% कितना होगा 60। कह रहा पेंसिल की कीमत 30%, तो इसका 30% निकालेंगे तो 10% 30 है,
30% कितना हो जाएगा 90, और रबड़ का 20%, तो इसका 10% 20 है, तो 20% कितना होगा 20। अगर आप जोड़ कर रहे हैं तो आपका टोटल कितना बढ़ रहा है 170 रुपये बढ़ रहा है। अब कितने रुपए का सामान था आपका 1000 रुपये का, तो 170 रुपये बढ़ गए किस पर 1000 पर, 100 पर कितना, तो आंसर कितना आ जाएगा 17%। देखो अगर आप यहाँ पे 30 से गुणा करके करते तो भी आपका रेशो वो चीज़ कटनी है, तो इसीलिए आप एक चीज़ को 10% के लाभ पर बेच दो या 100 को 10% के लाभ पर बेच दो, तो ओवरऑल आपका 10% का ही लाभ होगा। तो इसलिए मैं सबको ना बेचकर मैंने एक को बेच कर निकाले सीधा आपका आंसर। हाँ, अगर यहाँ पर ये 20 होता, एक 30 होता, एक 10 होता तो फ़र्क अलग पड़ जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे 10, 20, 30 से आपको गुणा करनी पड़ती, मगर सभी जगह 30 सेम था तो इसलिए मैंने नहीं करी, ठीक है। ये चीज़ को आप समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर देखो क्या कह रहा है। कह रहा है किसी अभ्यारण्य में गैंडे, हाथियों और हिरणों की संख्या 5:7:5:12:17 के अनुपात में है। यदि गैंडों की संख्या हाथियों की संख्या के बीच का अंतर 5:7 दोनों से विभाज्य हो, तो कह रहा है तीनों प्रकार के पशुओं की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो देखो अगर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर बात करूं तो ध्यान से समझना। देखो इसने क्वेश्चन में बोला तीनों प्रकार के अब चीज़ को समझना। जो पहले मैं लिख लेता हूँ, 3 कैटेगरी दे रखे हैं, एक तो गैंडे, एक दे रखे हैं हाथियों की, और एक कैटेगरी दे रखी है हिरणों की। तो जो इनका रेशो दे रखा है वो दे रखा है 5:12:17। कहा है जो हाथियों और गैंडों के बीच का जो अंतर है वो 5 और 7 का मल्टीपल है। तो 5 और 7 का मल्टीपल है, तो 5 और 7 के तो बहुत मल्टीपल हो सकते हैं जो 5 और 7 दोनों से कटे, मगर इसने क्वेश्चन में बोला न्यूनतम। तो 5 और 7 दोनों से कटने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी, बताओ जल्दी। तो 5 और 7 छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या है, एलसीएम, क्योंकि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो 5 जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह कट जाती है। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा 35। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो 35 है। हमारा अंतर कितना आ रहा है 7 को 35 कह रहा है, मतलब 5 गुना। अब क्वेश्चन में पूछा गया कुल संख्या बताओ, तो ये कुल संख्या कितनी है 34, तो 34 का भी 5 गुना कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 170। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।